नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं और हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें आप ब्यूटी विद द ब्रेन कह सकते हैं। इशिका तनेजा जी, मैं स्वागत करूंगा आपका। राधे राधे जी। आ- आपको मैंने हाय, हेलो, कूल, ड्यूड ये बोलते भी देखा है। इंटरनेशनल मंचेस पे हमने भारत की सनातन की पताका लहराते भी देखा है। और अब आप धर्म धुरंधरा को लहरा रही हैं और युवाओं को जोड़ रही हैं। एक मेकअप आर्टिस्ट, एक एक्ट्रेस, एक सुंदरी से सनातन की साध्वी ना कहें सन्यासिनी जी। तक का जो सफ़र है, इतने सारे बदलाव, उसमें बीच में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया जाना भी है, ब्यूटी क्यून भी चुना जाना है विश्व स्तर पे। इतनी डाइवर्सिटी कैसे है? मुझे लगता है कि सारी की सारी जितनी भी विमेन है वो डाइवर्स होती हैं। इट्स जस्ट आप अगर अपनी एनर्जी फ्लो करने देते हैं तो आप हर जगह पे देखते हैं ना। एक ना मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कॉलिंग रही है कि मैं कुछ अचीव कर कर दिखाऊं। एंड गॉड हैज़ बिन एक्सट्रीमली काइंड। वो थोड़ा जल्दी जल्दी मेरी लाइफ में होता भी क्या, शायद उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी रहा है कि मैं जो स्पिरिचुअली मेरा इंक्लिनेशन था और जो मेरी मेडिटेशन की जो प्रैक्टिसेस थी वो थोड़ा मैनिफेस्टिंग की तरफ ज़्यादा थी और उसके अंदर मुझे रिजल्ट्स भी मिल रहे थे। जी। आपको लगता है जब मैं छोटी थी तो मेरा मन था कि मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं और वही मेरा एक गोल था। तो मैंने जब पढ़ाई करी, मैं लंदन में पढ़ी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करा। फिर मैं एलए गई, एलए में मैं एयर ब्रशिंग सीख कर आई। तो मुझे लगा कि मैं वापस भारत जाऊं और वहाँ पे कुछ बड़ा करके दिखाऊं। मेरे अंदर वही कॉलिंग थी उस टाइम तक। तो जब मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो तब मेरी मदर ने कहा कि तो तुम अपने लिए बना रही हो, लोगों के लिए क्या कर रही हो। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये बात तो सच है। और जब मैं वापस आई थी तो दिल्ली एक रेप कैपिटल बन चुकी थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि हम जब लंदन में रहते हैं, हम बाहर रहते हैं, तो आपको एक बहुत तरह की फ्रीडम होती है, आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है, आपको आप टारगेटेड नहीं लगते हो। तो मुझे लगा कि ये मैं गिनेज अपने लिए तो बना रही हूँ लेकिन मैं लोगों को क्या दे पा रही हूँ। तो तब भी मुझे लगा मैं इसको ग्लैमर से ना जोड़कर अगर मैं रेप विक्टिम्स या एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ जोड़ूं, और जो मैंने जोड़ने की कोशिश करी तो मेरे को उनकी प्रॉब्लम समझ आई कि वो इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं हैं, वो कभी लाइफ में सबसे सुंदर रही थी और उसने क्योंकि एक लड़के को रिजेक्ट कर दिया तो एसिड फेंक दिया। तो मुझे लगा वहाँ पे मुझे कुछ काम करना चाहिए। तो फिर मैंने उनके लिए काम करा, निर्भया को डेडिकेट करा, फिर राष्ट्रपति का ऑनर अपने आप हो गया। वो मेरे ख्याल से जब आप कुछ सेवा भाव से करते हैं तो चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। फिर धीरे धीरे जर्नी, मेरे को लगता है मैं हर जगह पे फ्लो करती गई क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। फिर कभी मैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की एम्बेसडर बनी, चाहे वो अहिंसा सिल्क के लिए हो, खादी के लिए हो, मैं वहाँ की एम्बेसडर रही। फिर अभी इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड मिला भारत मंडपम पे, या मैं अगर बात करूँ अभी विधानसभा पे विमेंस डे पे अभी विमेन अचीवर्स अवार्ड मिला। वो अवार्ड्स तो मिलते जा रहे थे। अगर मैं ग्लैमर की बात करूँ तो जैसे मिस वर्ल्ड टूरिज्म के लिए जाना, या फिर ये सॉन्ग्स करना टी सीरीज़ के, या फिल्म कर लेना, या ओटीटी से जुड़ना, वो सब हो तो रहा था लेकिन एक सेटिस्फैक्शन नहीं थी, क्योंकि आपको लगता है मैं ये अचीव कर लूँगी तो खुशी मिलेगी, फिर मैं आपको लगता है नहीं ये अचीव हो जाएगा। तो एक गोल जो आप ड्रिवन होते हैं, आपको दिखता है कि हम गोल ड्रिवन हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम इटर्नल हैं। और वो जो इटर्नल की खोज है वो आपको सिर्फ सनातन ही वो सेटिस्फैक्शन दे सकती है। तो मुझे लगा कि अब समय आ गया है, मैं लाइफ में अपने लिए तो कर लिया है, अब लोगों के लिए कुछ करूं।